दिल्ली चुनाव होने के बाद से राजनीतिक दलों के साथ ही अब आम जनता का भी ध्यान बिहार और बंगाल चुनाव की तरफ शिफ्ट हो गया है। लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह तो हाल में हुए विधानसभा चुनाव हुए हैं और उन चुनाव में आए नतीजे हैं। ताजा मामला तो दिल्ली चुनाव का ही आप जानते ही हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह दिल्ली के नतीजे भी सवालों में घिरे हुए हैं। दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव में जबरदस्त धांधली हुई है। जिस तरह महाराष्ट्र और हरियाणा में धांधली करके बीजेपी जीती है, ठीक इसी तरह दिल्ली में भी धांधली करके बीजेपी जीती है और इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट सामने आई हैं कि कैसे वोटर लिस्ट में धांधली करके बीजेपी ने यह जीत हासिल की है। किस तरह से लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच जो 7 महीने हैं उसमें अचानक से वोटर बढ़े हैं। इसको लेकर भी एक रिपोर्ट हमने बनाई है और आप लोगों ने देखी भी होगी। लेकिन फिलहाल जो इस तरह के दावे चल रहे हैं, इसको लेकर लोगों के मन में एक सवाल या ये भी कह सकते हैं कि एक डर भी पैदा हो गया है। और वो डर ये है कि कहीं आगामी जो चुनाव है, चाहे वो बिहार के चुनाव हो, चाहे वो बंगाल के चुनाव हो या आगे आने वाले चुनाव हो, उनमें भी नतीजे कहीं बीजेपी के पक्ष में तो नहीं आ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार सवालों में घिरता जा रहा है, जिस तरह से वोटिंग लिस्ट में धांधली को लेकर उस पर आरोप लग रहे हैं, विपक्ष की तरफ से तमाम शिकायतें की जा रही हैं और शिकायतें भी ऐसे ही नहीं, सबूतों के साथ की जा रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग या तो जवाब नहीं दे रहा है और अगर जवाब दे भी रहा है तो सारे आरोपों को खारिज कर रहा है या फिर सिर्फ इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रहा है। खासकर अभी दिल्ली चुनाव के लिए जब घोषणा करने चुनाव आयोग आया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायरियां जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से पेश की गई थी, उसके बाद से तो सोशल मीडिया पर हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा था कि चुनाव आयोग की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें शायरियों पर बैन लगा देना चाहिए। अब जिस तरह से ये शिकायतों पर जवाब ना मिलना, आरोपों को खारिज कर देना चुनाव आयोग की तरफ से, इसके चलते आम जनता का जो भरोसा है वो ही चुनाव प्रक्रिया से उठता जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय वो आएगा कि लोग वोट करना ही बंद कर देंगे। अब इन तमाम सवालों के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त उठ रहा है वो ये कि क्या बिहार और बंगाल जीतना भी बीजेपी के लिए इतना ही आसान होगा? क्या बीजेपी यहां पर भी चुनाव जीत सकती है या फिर इन राज्यों में बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? तो इन्हीं सवालों के जवाब को जानने की कोशिश इस रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। हालांकि वो जीत कैसे हासिल की गई है, इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और वो खुलासे चौंकाने वाले हैं कि कैसे वोटर लिस्ट इधर उधर की गई है, कैसे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान किस तरह से धांधली हुई, फिर उसी धांधली को दिल्ली चुनाव में भी दोहराया गया। संजय राउत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया था कि 29 लाख वोटर ऐसे हैं जो फ्लोटिंग वोटर हैं, उन्हें कभी उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है या दिल्ली भेज दिया जाता है, महाराष्ट्र में, यानी जहां पर भी चुनाव होते हैं बीजेपी इन वोटर्स को उन राज्यों में शिफ्ट कर देती है और ये वोट बीजेपी के लिए पड़ते हैं और इससे बीजेपी चुनाव जीत जाती है। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, ऐसे में अब सभी का ध्यान आगे आने वाले चुनावों पर है। 2025 के आखिर में अब चुनाव होना है और वो है बिहार विधानसभा चुनाव। हो सकता है कि नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासत गरमाई हुई है। कई सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आखिर कैसे रहेगा चुनाव, क्या यही स्थितियां वहां देखने को मिलेंगी या फिर वहां पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है? क्योंकि मुख्य मुकाबले की अगर बात करें तो राज्य में महागठबंधन और एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन एनडीए के अंदर भी टूट की कई खबरें सामने आ रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, जीतन राम मांझी भी पाला बदल सकते हैं। पशुपति पारस का तो बिल्कुल एक तरह से ये माना ही जा रहा है कि वो जल्द ही महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें भी आती रहती हैं, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें भी लगातार आती रहती हैं। यानी एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन इसके उलट महागठबंधन में मजबूती देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो महागठबंधन में जो एकजुटता है वही बीजेपी के लिए बनने वाली है। लेकिन इस बार महागठबंधन की एकजुटता से बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि इस बार के चुनाव जब होंगे बिहार में, तब लालू भी मैदान में होंगे। यानी इस बार का जो मुकाबला है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो लालू यादव को ही माना जा रहा है। पिछले चुनाव जब बिहार में हुए थे उस समय लालू यादव
जेल में थे, लेकिन इस बार लालू यादव बाहर हैं। और आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति को लेकर यह कहा जाता है कि बिहार की राजनीति लालू यादव के इर्द गिर्द घूमती है। लालू यादव काफी कुछ बिहार में तय करते हैं। ऐसे में जब लालू यादव ही सारी रणनीति बना रहे हैं, यहां तक कि तेजस्वी यादव को कब क्या बोलना है, क्या कहना है, नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करना है या नहीं करना है, ये सारे फैसले लालू यादव कर रहे हैं। और लालू यादव की रणनीति ने बीजेपी खेमे में हलचल मचा रखी है। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनने वाले हैं। इसके अलावा बात करें महागठबंधन की एकजुटता की, पीएम मोदी ने जब दिल्ली चुनाव के नतीजों वाले दिन आम जनता को संबोधित किया जीत का जश्न मनाते हुए, तो उन्होंने बिहार पर भी फोकस किया और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश की और यह आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को खत्म करती है, उनकी जमीन खत्म कर देती है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आता उससे पहले ही आरजेडी की तरफ से जवाब आ गया। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होने देंगे। यानी उन्होंने साफ किया कि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा और इसका फायदा बीजेपी उठा ले गई, ये चीज बिहार में नहीं होने वाली है। यानी आरजेडी और कांग्रेस के बीच फूट डालने की बीजेपी बिल्कुल भी कोशिश ना करे, क्योंकि महागठबंधन एकजुट होकर ही लड़ेगा और यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है कि इस बार महागठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिली, इंडिया गठबंधन के अंदर बिखराव का फायदा बीजेपी ने उठाया और इसी को लेकर एक सीख के तौर पर माना जा रहा है कि महागठबंधन पहले से यह मान चुका है कि कांग्रेस के बिना अगर वो चुनावी मैदान में उतरेगा तो बीजेपी का मुकाबला करना उसके लिए बेहद मुश्किल है। अब ये तो हुई बिहार की बात। साफ है कि लालू यादव इस बार सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बने हुए हैं बिहार में। लेकिन अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जहां पर टीएमसी नेता, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी को मात देते हुए दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है और पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को आम आदमी पार्टी की चुनौती से निपटने में करीब 12 साल का वक्त लग गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह मुश्किल है क्योंकि सीएम ममता बनर्जी बीजेपी को कड़ी चुनौती देती आई हैं हर बार। ममता बनर्जी ने बीजेपी से अपना किला अभी तक बचाए रखा है। भले ही बीजेपी राज्य में मजबूत हुई है, लेकिन ममता बनर्जी के किले में सेंध अभी तक नहीं लगा पाई है। इसके लिए अभी तक जो चुनाव हुए हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं, उनमें बीजेपी की क्या स्थिति रही है। तो सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें, जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, उस दौरान भी पश्चिम बंगाल की 2 ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई थी। बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देना शुरू कर दिया था, लेकिन 2016 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को महज 3 सीटें मिली। हालांकि उसका वोट शेयर बढ़ गया था और 4% से बढ़कर 10% पर पहुंच गया था। इसके बाद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल कामयाबी जो मिली 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब वो राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन 2021 में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए तो ममता बनर्जी ने फिर अपना किला बचाए रखा और राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 215 पर जीत दर्ज की। जबकि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उससे जो बीजेपी को कामयाबी मिली थी उससे बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित थी और उसे लग रहा था कि इस बार वो ममता बनर्जी को हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, इस बार भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत की और 42 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ है और वो 12 सीटों पर सिमट गई है। अब इसे ऐसे समझिए कि लोकसभा चुनाव जब होते हैं तब बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करती दिखाई देती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लग जाता है। लेकिन इस बार तो लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी को झटका लग गया है, तो यह साफ माना जा रहा है, राजनीति के जानकारों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में जीत की राह आसान नहीं है, या कहें जीतना या ये भी कह सकते हैं कि जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बीजेपी के लिए विपक्षी दलों में सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी को ही माना जाता है। हालांकि अभी तक अरविंद केजरीवाल को भी माना जाता था, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल क्योंकि हार गए हैं, 10 साल बाद उन्हें हरा दिया है बीजेपी ने, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल का नाम इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से बड़ी नेता है, इसलिए यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजेपी ममता बनर्जी को हरा देगी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं।
केजरीवाल की पार्टी नई थी और दिल्ली एक वक्त पर बीजेपी का गढ़ भी रहा है, लेकिन ममता बनर्जी देश की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक मानी जाती हैं और बीजेपी के पास अभी तक बंगाली अस्मिता का कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में परफॉर्म करके दिखाया है और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है और उन्हें हराना बड़ी चुनौती होगी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।